के लिए व्यंग भरे भाव निकालने लगे। कभी कहते कि तू मुझे पैदा ही न करता तो तेरी सृष्टि में कौन सी उजाड़ हो जाती। यदि पैदा किया था तो खाने के लिए पेट भर देने में तेरे भंडारे में कौन सी कमी आ जाती। ऐसी कई बातें बोली। भगवान की प्रेरणा से एक महात्मा वहाँ से निकले। उन्होंने भिक्षा की सारी बातें सुनकर कहा, अगर तुम सचमुच गरीब हो तो अपनी एक वस्तु दे दो, हम तुम्हें 1000 देने को तैयार हैं। भिक्षा ने कहा, क्यों मजाक करते हो, मैं तो भूखा मर रहा हूँ। महात्मा ने कहा कि हमारा काम किसी से मजाक करना नहीं है। तुम एक दिन एक वस्तु देने का वचन दो, हम तुम्हें इसके बदले 10,000 देने को तैयार हैं। और महात्मा ने अपनी झोली से कुछ सोने की मोहरें निकालकर उसके सामने रख दी। भिक्षु अचंभे में पड़ गया कि मेरे पास ऐसा क्या है। अंत में वह देने को तैयार हो गया और महात्मा से कहा कि मुझे आपकी बात स्वीकार है। महात्मा बोले, अपनी एक आंख दे दो और मैं 10,000 रुपये नगद देता हूँ। यह देखकर भिक्षु आंख नहीं देना चाहते। वे बोले कि आंख नहीं तो कान दे दो, वो भी नहीं तो हाथ पाँव कुछ भी दे दो। भिक्षु ने सब चीज़ों से इनकार कर दिया तो महात्मा बोले, अच्छा एक उंगली काट दो। भिक्षु ने सब नामंजूर कर दिया, पर उसकी समझ में आ गया कि यह मानव शरीर अनमोल है, इसका एक एक अंग बेचने से बहुत धन प्राप्त हो सकता है। फिर महात्मा ने भिक्षु को समझाया कि शरीर से भी ज्यादा मन मूल्यवान है। मन से श्रेष्ठ बुद्धि है। बुद्धि विवेक को अपना काम नहीं करे तो शरीर के अंग व्यर्थ हो जाते हैं। अंत में समझाया कि बुद्धि भी अपने आप में कुछ नहीं है, उसमें भी आत्मा की शक्ति है, उसी से यह सारे काम करती है। सारी सृष्टि भी आत्मा के सहारे है। यह सुनकर भिक्षु की आँख हमेशा के लिए खुल गई। जिन विचारों ने उन्हें कंगाल बना दिया था, उन्हें समेट कर भिक्षु ने अपने आप को भक्ति की तरफ लगा दिया और वे ब्रह्म को प्राप्त हुए। इस प्रकार दुरात्मा से महात्मा बन गए। भूखा कोई नहीं, सच्ची गठरी लाल। सतगुरु ही हमारे मन से सुंदर। एक चर्च था, उसका पादरी अपना हारमोनियम किसी को नहीं बजाने देता था। एक दिन राजा आया, बोला मैं हारमोनियम बजाऊंगा, और छिपके बजाने लगा। बहुत सुंदर बजा के स्वयं पधारी हैरान हो गया। सिद्धार्थ, ऐसे ही हम पहले तो बोलते हैं हमारा ज्ञान की खुशियाँ, पर गुरु शिव के मन का ऐसा सुंदर स्वर बजाता है जो बाद में गुरु का कदर करता है। गुरु ने आशीष दिया, सुन मनुष्य बनो। एक गुरु शिष्य को जब भी आशीष करता वह कहता मनुष्य बनो। शिष्य को शंका आई कि मनुष्य तो हूँ मैं। फिर उसने शंका प्रकट की तो गुरु ने कहा कचहरी में जाकर देखो। शिष्य वहां गया तो उसने महसूस किया कोई तो कुत्ते की तरह भौंक रहा है, कोई बकरी की तरह में कर रहा है, कोई हिंसक पंछियों जैसे लड़ रहे हैं। यह से सब देखकर उसे समझ में आया कि गुरु उसे क्या आशीष दे रहे हैं। सिद्धार्थ, सब लोग जानवरों के संस्कार लेकर आते हैं, गुरु ही उनको मनुष्य बनाते हैं। संत ने उर्वशी से कहा, स्त्री तत्व कहाँ? गुरु अपने 2 शिष्यों को अप्सरा उर्वशी का नृत्य दिखाने लाया। उर्वशी आई और नाचने लगी तो एक शिष्य सोचने लगा गुरु कहाँ ले आया, और वह भाग गया। उर्वशी नृत्य करते हुए अपने वस्त्र उतार रही थी। दूसरा शिष्य भी देख न पाया और वहां से चला गया। अंत में उर्वशी पूर्व नग्न हो रही थी, पर गुरु में कोई हलचल नहीं हुई। उर्वशी ने पूछा, आपको कुछ नहीं लगता? संत बोले, स्त्री तत्व कहाँ है, वह दिखाओ। चमड़ा मांस हड्डी एक समान है, बाकी और क्या है? सिद्धांत, मोहन मोहिनी स्वरूप स्वयं ही भगवान का है। भोग वृद्धि में स्त्री और पुरुष है, बाकी कुछ है नहीं। गुरु राजा जनक को ज्ञान सुनाता था। जब राजा जनक सभा में आते तभी गुरु ज्ञान बताना आरंभ करते, नहीं तो मौन ही बैठे रहते। बाकी सबको विशेष होता कि गुरु यह कैसा पक्षपात कर रहे हैं। एक दिन मंत्री ने आकर कहा कि राजमहल में भयंकर आग लग गई है। जनक शांत बैठे रहे और गुरु मुख से निकले हुए ज्ञान के वचन सुनते मनन करते रहे। जो साधु संत वहां पर बैठे थे आग की खबर सुनकर उठकर भाग खड़े हुए। किसी की झोपड़ी महल से लगती हुई थी, किसी की लंगोटी सूख रही थी, किसी की मौसी का घर वहां था। इन सब कारणों से सब लोग वहां से भाग गए। केवल जनक जी ने कहा,
जिसने आग लगाई है और आग खुद भी बुझाएगा। मैं क्यों सोचूं? आग सच में नहीं लगी थी, सिर्फ राजा जनक की परीक्षा ली गई थी। बाकी सबको समझ में आ गया कि गुरु क्यों जनक के अन्य हरि ज्ञान बताते हैं। सिद्धार्थ, सुपात्र ही गुरु से ज्ञान निकालता है, गुरु को रिझाना। बुल्ले शाह ने गुरु को कैसे रिझाया? बुल्ले शाह गुरु का पहले नंबर का भक्त था। एक दिन गुरु ने उसको बाथरूम साफ करने को कहा। उससे अच्छा नहीं लगा कि इतने लोगों के सामने गुरु ने मुझे ऐसा काम बताया। गुरु भी नाखुश हो गया और बोला भी गुरु को छोड़कर चला गया। बाद में उसने सोचा गुरु को तो रिझाना ही होगा। वह एक नर्तकी के पास गया और नृत्य सीखा। फिर वेश बदलकर गुरु के सामने नृत्य करने लगा। गुरु पहचान गया, बोला तू तो बुल्ला है, और पेट से उसे अपने में मिलाकर एक कर लिया। सिद्धार्थ, गुरु को रिझाने से तेरा ही काम पूरा होगा। लायक जिज्ञासु, एक गुरु के पास जब कोई ज्ञान सुनने आता तो गुरु उससे कहते पहले आश्रम के बाहर चक्कर लगाओ, फिर ज्ञान मिलेगा। एक आया और कहने लगा, बाहर 12 चक्कर लगाने में ही शरीर छूट गया तो मुक्ति होने के सिवाय ही मर जाऊंगा। गुरु को अच्छा लगा कि ऐसा शिष्य होना चाहिए, गुरु से ज्ञान निकाले। सिद्धार्थ, जिसे अपनी मुक्ति की सच्ची लगन है उसे ही गुरु भी पसंद करते हैं। गुरु को अपना ज्ञान का निश्चय सुनाओ। एक शिष्य गुरु के पास आया। गुरु ने कहा, तुम्हारे शहर में प्याज और चावल किस भाव से मिलते हैं? उसने गुरु को कहा, प्याज और चावल छोड़कर ही तो आपके पास आया हूँ, आप हमें ज्ञान सुनाएं। सिद्धार्थ, लायक जिज्ञासु से गुरु रीझता है। बुद्धिमान बालक, एक विद्यालय में अध्यापक ने छात्रों से पूछा कि तुम बतला सकते हो ईश्वर कहाँ रहता है? एक छात्र बोला, गुरुदेव, क्या आप हमें यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि ईश्वर कहाँ नहीं है? अध्यापक उस बालक की प्रशंसा करने लगे। गुरु शिष्य परीक्षा, अपनी परीक्षा देना, गुरु की न लेना। एक संत अपने ब्रह्म चिंतन में रहता था। सामने एक बूढ़ा रहता था। वह संत की खोज खबर रखता था और रोज शाम को आकर पूछता था कि आप सारा दिन क्या करते हैं? संत कहता, मैं ब्रह्म चिंतन करता हूँ। बूढ़ा हंसता और कहता, आपका ब्रह्म चिंतन अभी तक खत्म नहीं हुआ, मेरा तो कब का पूरा हुआ। संत को करुणा होती कि ब्रह्म कहता है पर जानता नहीं। बूढ़े को उसकी स्थिति दिखाने और ध्यान में आगे बढ़ाने के लिए संत ने पोस्टमैन से कहा कि यह टेलीग्राम देना कि उसका अकेला बेटा जो लंदन में रहता है उसका शरीर शांत हो गया। टेलीग्राम पाते ही बुढ़ा रोने लगा, पीठ में परेशान होने लगा। थोड़े दिन बाद उसे मालूम पड़ा कि संत ने उसकी परीक्षा ली थी और वह हार गया। उसे बहुत क्रोध आया और उसने एक आदमी से कहा, जब संत नहाने आए तो उसे पीछे से धक्का देना। संत को धक्के से चोट लगी। शाम के समय बूढ़ा पूछने लगा कि आपको क्या हुआ? संत बोला, हवा का झोंका आया और ऐसा हो गया। बूढ़े ने कहा, नहीं, तुम्हें किसी ने धक्का दिया होगा। संत बोला, तुम ही होगे। फिर शांत रहा। सिद्धांत, अज्ञानी परीक्षा में फेल होते हैं, ज्ञानी को कोई हालत ही नहीं है। तुम ब्रह्मज्ञानी की परीक्षा न लेना। ब्रह्मज्ञानी को शिष्य ने अनेक में छोड़ा, राजा ने महल में रखा। एक ब्रह्मज्ञानी एक शिष्य के पास झोपड़ी में रहता था। शिष्य को अहंकार आया कि गुरु मेरे आधार में रहता है, आता है और उससे कहता है कि मेरा हारी हूँ, मैं तो भगवान हूँ, सबको खिलाने वाला हूँ। एक दिन वह गुरु को घुमाने ले गया और वहीं रास्ते में छोड़ दिया। ब्रह्मज्ञानी एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वहां से एक राजा निकला। उसने ब्रह्मज्ञानी से बात की। ब्रह्मज्ञानी ने उससे ज्ञान सुनाया। राजा को लगा ऐसा ब्रह्मज्ञानी मेरे महल में होना चाहिए और उसे ले गया। शिष्य ने सोचा शायद गुरु अब तक मर गया होगा। उसकी खबर निकाली तो मालूम पड़ा वह राजा के साथ महल में चला गया। अब तो वह रोने लगा कि मैंने उसकी वाली नहीं ली। सिद्धांत, जो गुरु की परीक्षा लेगा वही मरेगा। गुरु ने शिष्य की परीक्षा ली नहर खोदकर। एक गुरु के 10 शिष्य थे। गुरु ने उनको काफी ज्ञान सुनाया था। एक दिन सोचा इनकी परीक्षा ली। पास में एक नहर थी। गुरु ने कहा, इसमें खड़े हो जाओ और जब तक मैं न बोला नहीं निकलना। गुरु ने नहर चालू कर दी। धीरे धीरे पानी बढ़ने लगा और घुटनों तक आ पहुंचा। थोड़ा और ऊपर चढ़ा तो उसमें से 2 शिष्य सोचने लगे कि शायद गुरु भूल गए हैं और वे भाग गए।
पानी तो ऊपर चढ़ता ही जा रहा था। गले तक पहुंचा तो सब भागे, बस दो बचे। उसमें से एक ने कहा, देखता हूँ गुरु शायद भूल गए, अपनी याद दे परम। दूसरे को भी कहा, तू भी साथ में चल कर। उसने कहा, गुरु आप ही बुलाएंगे, नहीं तो उनके ध्यान में लीन हो जाऊंगा। वह पानी चढ़ता गया, उसकी नाक तक, फिर आंख तक और सिर तक पहुंचा। उसने अंदर ही अंदर कहा, तुझे अर्पण है, मौत स्वीकार है। जो गुरु के ज्ञान में खड़ा हो गया। अब वह डूबने ही वाला था, सांस घुट रही थी। गुरु ने देखा और जल्दी से गेट का मुंह बंद कर दिया। पानी दूसरी तरफ से बह गया। गुरु ने शिष्य को गले लगाया और कहा कि तू सच्चा निकला, परीक्षा में पास हुआ। फिर उसे उसके अंदर से पानी निकाल कर पेश कर दिया। सिद्धार्थ, विश्वास, प्रेम, धीरज, कुर्बानी से सदगुरु को राजी करो। सच्चे गुरु की पहचान। एक शिष्य ने सोचा, गुरु के पास जाता हूँ, परीक्षा लूं कि सच्चा है या नहीं। गुरु ने कहा, कल मैं सबका भोजन बनाऊंगा। सब शिष्यों को बोला, खाना नहीं बनाना, मैं लाऊंगा। गुरु तो आत्मा की बात ही करता है। दूसरे दिन ये सब टिफिन लाए पर सब खाली थे। गुरु को विषय न आया। दूसरे दिन फिर उसने कहा, मैं खाना लाऊंगा, पर खाली टिफिन ही लाया। बस आकर कह दिया कि रास्ते में भूखे कुत्ते मिले, उन्हें दे डाला। गुरु शांत रहा, पर शिष्यों को क्रोध आया। तीसरी बार इसने गुरु को घर में बुलाया और खाना खिलाया, पर खाना नहीं बनाया। ऊपर से गुरु को इंसल्ट भी किया। गुरु की शांति फिर भी भंग नहीं हुई। यह देख शिष्य बहुत रोया कि इतने सत्य गुरु की इस प्रकार परीक्षा ली। मान अपमान से छूटना ही बड़ा काम है। इंद्र और विरोचन 100 वर्षों का ब्रह्मचर्य। शास्त्रों में आता है कि इंद्र को 100 वर्षों में ज्ञान हुआ। इंद्र और विरोचन गुरु के पास ज्ञान लेने को गए। कुछ वर्षों तक गुरु की सेवा की, तो गुरु ने बताया, जाकर पानी में देखो, जो भी तुम्हें दिखाई दे वही ब्रह्म है। विरोचन ने नदी में झुककर देखा, उसको अपनी ही परछाई दिखी। बोला, गुरु मैं ही ब्रह्म हूँ। इस प्रकार उसने अपने शरीर को ब्रह्म मानकर उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। इंद्र ने सोचा, देह तो ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि यज्ञ है। वह वापस गुरु के पास गया। इस तरह से 4 बार गुरु के पास गया। फिर उसे निश्चय हुआ, सिद्धार्थ, पूरा निश्चय गुरु से ही करना है, उससे पहले चले जाना ठीक नहीं। गुरु ने शिष्यों को फल दिया। एक गुरु अपने शिष्यों की परीक्षा लेना चाहता था। उसने उन्हें एक एक फल दिया कि जहाँ कोई नहीं देख सके वहाँ जाकर खा लेना। सबने छुपकर खा लिया, पर एक वापस ले आया। बोला, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ भगवान मुझे नहीं दिखता है। एक भी परीक्षा में पास हुआ। सिद्धार्थ, भगवान सर्वज्ञ है, हमारे अंग संग है।